नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुरादनगर क्षेत्र के ग्राम जलालाबाद में हुई दर्जनों गौमाताओं की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। घटना स्थल पर पहुंची गौ प्रतिष्ठा आंदोलन की टीम ने बताया कि कई गौमाताएं गर्भवती थी, जिन्हें क्रूरता से मारा गया। इस विभत्स कृत्य के विरोध में हिंद रक्षक दल उत्तर प्रदेश ने आज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों की गिरफ्तारी, उनकी संपत्ति की जब्ती, विशेष निगरानी दल के गठन और पुलिस जवाबदेही की मांग की गई। कार्यक्रम का संचालन गौ सेवक पवन तोमर ने किया। बालाजी मंदिर के महंत श्री मच्छंदर पुरी महाराज मुख्य अतिथि रहे। सहयोग में डॉक्टर सीताराम तथा पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री सहित अनेक गौभक्त उपस्थित रहे। सभा में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया, अब गौ हत्या किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी, चाहे इसके लिए संघर्ष ही क्यों न करना पड़े। संगठनों ने यह भी मांग की कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि वही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। क्या बोला? अरे रविंद्र जी जय गौ माता। जय गौ माता। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जलालाबाद में 15 गायें कटी हैं और उनके बच्चे निकले पेट में से जिंदा, और ये जो जलालाबाद की घटना कोई मामूली घटना नहीं है। ऐसा प्रकरण ना हो दोबारा, उसके लिए आपके लिए देखिए, मैं 52 साल से पूरे भारतवर्ष में गौ माता के लिए, आप जानते ही हैं, काम कर रहा हूँ। जी। मैंने गोलियाँ, चाकू, छुरेबाजी बॉडी में लिया है जी, और मेरे हत्या का पुलिस साहब ने बहुत प्रयास किया था जी। हाजी साहब पे मेरे 35 केस हैं जी, उन्होंने 40 केस मुझ पर किए हुए हैं जी। और मैं सनातनी अय्यर होने के नाते आहूजा जी, गौ माता पहले हमारी माँ है और ये शासन प्रशासन की तैयारी में गौ हत्या हुई है जी। और ये मैंने रेकी कराई है। LIU फेल है, IB फेल है, CBI फेल है। आज वित्त मंत्री के साथ मैं गाजियाबाद में आया हूँ। वित्त मंत्री को मैंने ये कहा, पहले मेरी गौ माता है, उसके बाद GST IT बाद में जाएगा जी। इसमें लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, तब ये गौ हत्या हुई है। पूरी तरह फेल है जी। तो ये इसमें ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो 15 गायें काटी गई हैं, ये वही धरती है जिसमें मेरे देश की धरती गाना गाया गया था। हाँ, वो जलालाबाद गाँव, और वहाँ पे BBC लंदन आता है एक ब्राह्मण की अश्लील वीडियो बनाने पे। आज यहाँ पे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई नहीं है वहाँ पर। क्यों ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ? देखिए, पहले समाजवादी सरकार में गाय खरीद करके गाय काटी जाती थी। आज प्रशासन मुफ्त में गाय मिलती है। रात में नगर निगम या शहरी क्षेत्र में इंजेक्शन डाल कर गौ को लाद दिया जाता है और लोकल NCR के जो ढाबे होते हैं उनमें गौ का मांस सप्लाई हो रहा है जी। और ये बात पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। मैंने कई पुलिसों को देखा है कि जो गौ हत्या में इजाद मिले हुए हैं, क्योंकि अधिकतर पुलिस में कुछ वामपंथी और मुसलमान लोग भी मिले हैं जो गौ हत्या के जिम्मेवार हैं जी। देख सकते हैं पवन जी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन सारा मौजूद है। ये जानते हैं कि गौ रक्षक आज किस प्रकार यहाँ पर मौजूद है। सर, मुझे बताएंगे किस प्रकार आप यहाँ पर आए हुए हैं, कितनी गाय की हत्या हुई है? देखिए, 2025 का अगर हम आंकड़ा लगाएं तो अनगिनत गायों की हत्या हो चुकी है और ज्यादातर हत्या जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। जैसा कि हम देखें कि लोनी और मुरादनगर क्षेत्रों में रोज की पता नहीं कितनी गाय काटी जाती है। तो हम रोज का विरोध कर रहे हैं जिसके अवशेष हमें मिल चुके हैं। जिनके अवशेष नहीं मिलते वो जो है समझ हमारे सामने नहीं है, उसका हम क्या विरोध करें। गुरु जी, आप भी यहाँ पर मौजूद है। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ आप साक्षात लगे हुए हैं हर वक्त, बताइए इसके बारे में। देखिए, जो गौ कसी है, गौ हत्या करते हैं, मेरा तो एक ही निवेदन है, NA से लगाए और NA से तो थोड़े चौक चौराहे पे उन्हें खड़े करके गोली मार दी जाए। अन्यथा पुलिस हमें ऑर्डर करते हैं, हम गौ सेवकों को हम मार देंगे। आप प्रशासन से सहमत हैं? प्रशासन से सहमत होते तो ये होता ही नहीं। आज एक बात जरूर, यदि कार्रवाई ढंग से हो जाए तो सहमत होते तो यहाँ थोड़ा आते। यदि कार्रवाई होती। विजयनगर में अब से कई साल पहले गाय काटी जाती थी। वहाँ के जो SHO साहब थे, मलिक साहब, योगेंद्र मलिक जी, उन्होंने एनकाउंटर की शुरुआत करी विजयनगर में और उनके एनकाउंटर के बाद में वहाँ गाय काटनी लमसम बंद है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसी तरह की कार्रवाई हो। और वो गाय काटनी इसलिए बंद हुई क्योंकि एनकाउंटर करने के बाद में उन्होंने ऐसी कार्रवाई करी, आज तक तस्कर छूटे नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एनकाउंटर होता है, 2 महीने बाद में वही लोग जो है दोबारा फोकसिंग पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं? क्योंकि छूट जाते हैं। क्या लग रहा है, क्यों डील कर रहा है प्रशासन? अब ये तो जी प्रशासन जाने इस बार क्यों नहीं कर रहा है। आज आप यहाँ पर ऑफिस में काफी सारे लोग इकट्ठा है जी। जलालाबाद में स्टॉम मौके पहुंचे, कम से कम 20 से अवशेष मिले थे गौ माता के। प्रशासन ने कुछ तो दबा दिए गए
और कुछ जो हमारे सामने दोनों देखा गौ माता के जो गौ माता ज्ञान की जरूरत थी ऐसी गौ माता को काटा गया। मसूरी की जो फैक्ट्री है मीट काटने वाली, उसके बैक साइड में जो है सेंट्रो गाड़ी में वो लोग गाय लेकर गए थे, नंदी महाराज और गाय, और वो वहीं पे रख के काट रहे थे। वो हमने पकड़ के दे भी दी थी। ये गोरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित शर्मा जी, इन्होंने गाड़ी पकड़ के पुलिस को दी, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं है। क्या लगता है कि क्यों छूटी गाड़ी या गाड़ी का कुछ पता चला? मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं गौरक्षा दल से प्रदेश प्रधान हूँ। ये जो है अभी हाल ही में गौकशी हो रही थी इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री के बैक साइड में, तो वहाँ पर हम लोगों द्वारा ये जो है एक व्हाइट कलर की सेंट्रो और मौके पर कटा हुआ गौवंश, जो तत्काल उस टाइम उसकी धड़कनें भी चल रही थी, वो कटा हुआ गौवंश मौके पर पकड़ के भी दिया था वो गाड़ी और मैं हथियारों के। तो उसमें भी अभी तक ये जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक उसमें 3 ही लोग, काफी तकरीबन आपका 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, 2 महीनों में तकरीबन 3 ही लोग गिरफ्तार हो पाए हैं और अभी भी उसमें 5 लोग फरार हैं। तो हम जांच चल रही है अभी? वो अधिकारियों का कहना है कि उस मामले में जांच चल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज को थोड़ा सा अपग्रेड करके और थोड़े से मजबूत कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार हम लोगों ने नहाल के भी कुछ गोकश पकड़े हैं। लगातार हम लोगों ने 3 गोकशी में मौके पर एक बार तो हम लोगों ने उन गोकशों को पकड़ कर के दिया था नाहल गांव के अंदर से, और लगातार जब गोकशियां हो गई थी, गोकशियों पे वहां पर अवशेष मिले थे, तो नाहल गांव के ही तकरीबन ये जो है 6 से 7 लोग हैं, वो भी उन 3 गोकशियों में अलग से जहां पर अवशेष मिले थे उन गोकशियों में भी पाए गए थे। अभी हाल ही में संभल के लोग आ करके यहाँ पर गोकशी करके चले जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर करके लोग जी तो गोकशी करके चले जा रहे हैं। आप आ जाइए मारा। तो देखिए अभी अंदर बुलाया जा रहा है, क्या होगा वो देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी फिलहाल बातचीत जारी है और जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर निर्णय क्या लिया गया। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।